6.2 Factor incomes. These factors of productions are owned by people. Land is owned by the landlord, labor is owned by laborer, capital is owned by people who acquire capital goods, and entrepreneurship is owned by the entrepreneur. तो अब आ जाते हैं कि फैक्टर इनकम से वो किसके द्वारा कमाए जाते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा कमाया जाता है, जिस तरीके से हमने देखा। तो लैंड किसके द्वारा मतलब किसके अंडर में आता है, लैंडलॉर्ड के अंडर में आता है। लेबर आता है लेबरर के अंडर में, क्योंकि वो लेबरर ही तो लेबर करेगा ना। और उसके बाद कैपिटल आ जाता है उन लोगों के अंडर में जिन लोगों ने वो कैपिटल गुड्स को खरीदा हुआ है। और फिर एंटरप्रेन्योरशिप आ जाता है एंटरप्रेन्योर के अंडर में, क्योंकि वो उसका स्किल है। द ओनर्स ऑफ प्रोडक्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर पेड इन रिटर्न फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज। तो ये जो प्रोडक्टिव सर्विसेज ये काम में आती है, इसके लिए उनके ओनर्स को पैसे दिए जाते हैं, और या फिर उनका जो उनको उसके बदले में चाहिए होता है वो उनको दिया जाता है। When you hire a piece of land, you pay rent to the landlord for using the services of land. तो जब भी आप एक जगह खरीदते हो तो आप क्या करते हो, रेंट देते हो उस लैंडलॉर्ड को, क्योंकि आपने उसके लैंड को यूज किया है। Thus the tenant pays rent for the services of land. तो इसीलिए वो जो टेनेंट है यानी कि उस जगह को जिसने यूज किया है वो रेंट देता है उस लैंड के सर्विस के लिए, क्योंकि उस लैंड को उसने काम में लिया। Labor refers to the services rendered by the workers. It refers to the all types of workers, manual laborers, technical workers and so on. तो क्या होता है कि ये किस चीज को लेबर रेफर करता है कि हर तरीके के वर्कर को जो भी वहां पे काम कर रहा होता है उसको बोला जाता है लेबर के अंडर वो आ जाता है। तो ये मैनुअल लेबर हो गया, टेक्निकल वर्क हो गया, स्किल्ड लेबर हो गया, हर एक चीज उस लेबरर के अंडर में आती है। When an employer requires the services rendered by a worker, he or she is ready to pay for his services. तो अगर किसी ओनर को कुछ काम चाहिए एक वर्कर से, तो वो उसको बोल सकता है कि हमको ये काम चाहिए और आप आके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और अपना काम ले सकते हो। तो इस तरीके से वो उनको एक्वायर करता है, और उसके बाद वो जो भी उनकी बीच में डील होती है कि इस काम का इतना पैसा मिलेगा करके, वो उस हिसाब से उनको पैसे देता है। By hiring a worker, actually his services are hired when a loan is तो इसमें क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि आपने वर्कर को पैसे दिए इसका मतलब उस वर्कर को ही खरीद लिया, आप जिंदगी भर उससे कुछ भी करवाते रहो, नहीं। उसका जो पर्टिकुलर काम है वो उतना ही करेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर महीने में सारे महीने के जितना पैसे देने चाहिए वो दे रहे हो तो आप उस वर्कर को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, आप उसके साथ कुछ भी करवा सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते आप सिर्फ पर्टिकुलर काम के लिए जिस बारे में आपकी डील हुई है उसी चीज के पैसे देकर आप उससे वो काम ले सकते हो। उसके बाद आ जाता है कि when a loan is taken from a bank to buy a tractor, seeds, machinery etc, interest is paid to bank. तो जब भी क्या होता है कि बैंक से लोन लिया जाता है, चाहे ट्रैक्टर हो, सीड्स के लिए हो, मशीनरी हो, तो उनको एक इंटरेस्ट दिया जाता है कि इतने पैसे में मैंने ये चीजें खरीदने वाला हूँ या वाली हूँ और मैं इसके लिए ये पैसे देने वाला हूँ। तो the rent is paid to the landlords, the wages to the laborers, the interest to the owner of capital resources and the profit to the entrepreneurs. तो of course जो लैंडलॉर्ड को मिल गया उसका रेंट, लेबरर को वेज मिल गया और ओनर्स ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज को इंटरेस्ट मिल गया, और जो बच गया वो है हमारा प्रॉफिट जो कि मिल गया एंटरप्रेन्योर को। Since they are paid in return to their productive services, they are called factor payments and their incomes are called factor incomes. तो क्योंकि उनको रिटर्न में पे किया जाता है उनकी प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए जो कि उन्होंने काम में प्रोडक्शन करने में जो जो चीजें काम में आई उसका उन्होंने सहयोग किया, इसीलिए वो उन्होंने जो सर्विसेज दिए उसको क्या और इसके बदले में जो उनको पैसे दिए जाते हैं उसको बोला जाता है फैक्टर पेमेंट्स। और इसको पर्टिकुलरली याद रखना कि क्योंकि वो चीज तो उनके लिए इनकम है तो उसको क्या बोला जाता है, फैक्टर इनकम्स। तो लैंडलॉर्ड का वो चीज इनकम है तो उसको उसके लिए बोला जाएगा कि ये उसका फैक्टर इनकम है, लैंड उसका फैक्टर इनकम है, या फिर मशीनरी है जो इंटरेस्ट मिला वो उसका फैक्टर इनकम है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। उसके बाद आ जाता है कंजप्शन 6.3 में। The objective of production is to produce goods and services for consumption. The consumption activity consists of the use of goods and services for the direct satisfaction of individual and
or collective human wants or needs. To satisfy their wants, the household purchases a large variety of goods and services like cycle, furniture, television set, car, refrigerator, food grains, milk, oil, soap, etc. and services like barber, teacher, doctor, bank and insurance companies, etc. तो जितने तरीके के मार्केट में चीजें मिलती हैं, जितने तरीके के मार्केट जो बोलते हैं, वो वहाँ पे मार्केट यानी क्या, जहाँ पे आदान प्रदान करने के लिए जो जगह बोली जाती है उसको मार्केट बोला जा हो सकता है। वो ऑनलाइन मार्केट हो सकता है वो ऑफलाइन यानी कि रियल लाइफ मार्केट हो, जहाँ पे एक्चुअल सर्विसेज और गुड्स मिलते हैं। तो ये कंजप्शन क्या होता है, जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उसका इस्तेमाल करना, उसको इस्तेमाल में लेने के लिए आगे बढ़ना, उसको इस्तेमाल में लेने की कोशिश करना और उसको एक्चुअली में इस्तेमाल करना, उसको कहा जाता है कंजप्शन, क्योंकि आपने उसको यूज किया। तो ये कंजप्शन कह सकते हैं कि एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ, और उससे आपको डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन मिला, ये उसको यूज करने का तो सिर्फ यूटिलिटी बोला जाएगा, लेकिन उसको यूज करने के बाद आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला कि हाँ मैंने इतने पैसे दिए हैं, उस हिसाब से ये चीज सही है, तो ये जो सेटिस्फैक्शन आपकी मिलती है उसको बोलते हैं कंजप्शन। मतलब आपने उसको पूरी तरीके से उसको इस्तेमाल करके आपको उसके अंदर का जो सेटिस्फैक्शन चाहिए था वो आपको मिल गया। तो इसमें क्या क्या यूज होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन, चाहे इंडिविजुअल वांट्स के लिए हो चाहे कलेक्टिव वांट्स के लिए हो सकता है कि अगर एक रोड बनी तो वो ऑफ कोर्स एक इंसान के लिए तो बनी नहीं है, वो एक कलेक्टिव लोगों के लिए बनी है, तो इसके बावजूद उसको मतलब उसका प्रोडक्शन तो हुआ ही है ना, उसको इस्तेमाल किया गया है उस रोड को बनाने के लिए, उस रोड बनाने के जितने सारे सामान है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो उससे क्या हुआ, उससे एक इंसान का फायदा नहीं हुआ, उससे पूरे वहां पे जितने लोग आने जाना के लिए यूज करेंगे उन सबका फायदा हुआ, तो इसीलिए उसको कहा जाएगा कि वो कंजप्शन में वो भी आ जाएगा। तो अब ऐसे में देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड है, आपके घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसका यूज किया जाता है, जैसे कि सर्विसेज इन द सेंस आपका फोन बिल हो गया, इंटरनेट बिल और पानी का बिल, और ये सारी चीजें आपको सर्विसेज मतलब पानी तो चलो ये हो गया, क्या बोलते हैं एक्चुअल गुड हो गया क्योंकि वो पानी है, और इलेक्ट्रिसिटी जैसे इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीजें सर्विसेज में आ जाती है, और सामान हो गए टेलीविजन सेट, कार, रेफ्रिजरेटर, फूड ग्रेन्स, और ये सारे अलग अलग चीजें ये सामान हो गए यानी गुड्स हो गए, और बार्बर, टीचर, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, और ये सारी चीजें आपके सर्विसेज हो गए। देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ एंड कंजप्शन ऑफ सर्विसेज। तो ये बहुत जानने की जरूरत है कि गुड्स एंड सर्विसेज में मेन क्या डिफरेंस है, कि गुड्स ऐसी चीजें हैं कि आप उसको एक बार लाओ और उसको बाद में आप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है जैसे ही आप खरीद रहे हो उसी टाइम पे आप खा रहे हो, लेकिन जब एक टीचर पढ़ा रहा है और जब एक स्टूडेंट सुन रहा है तो उसका सर्विस वही उसको मतलब ये प्रोड्यूस कर रहा है और उसको मिल जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक, बट अगर आप देखो जैसे कि इंटरनेट का पढ़ाई हो गया, तो ये एक तरीके से वीडियोस बन चुके हैं, तो ये प्रोडक्शन अलग से हो चुका है और सर्विसेज आपको मतलब अलग टाइम में मिल रहे हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि ये एक अलग मतलब ये तो सर्विसेज मतलब डिफरेंट टाइम पे हो गया, लेकिन नहीं, ये भी सेम टाइम पे हो रहा है, क्योंकि भले ही मैंने प्रोडक्शन इस चीज का पहले से कर दिया हो, लेकिन आप इसको मतलब तभी यूज कर पाओगे जब आप कंज्यूम कर पाओगे, जब आप इसको ले रहे हो। मतलब इट्स कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ, मैंने पता नहीं क्यों ये एग्जांपल दिया, बट इट्स आई थिंक इट्स ये थोड़ा सा बहुत डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्योंकि एक सर्विस भी है लेकिन ये इसमें टाइम गैप भी आ रहा है, तो आई एम नॉट श्योर। बट अगर हम नॉर्मली देखें तो फिर तो देखो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दो, इसमें क्योंकि मैं इसके बारे में स्केप्टिकल हूँ कि ये क्या होना चाहिए, कि अगर मैं आपको अभी पढ़ा के एक वीडियो रिकॉर्ड करके रख रही हूँ तो वुड इट बी अ सर्विस और वुड इट बी अ गुड, क्योंकि गुड वो होता है जो आपको थोड़े मतलब आपने बना दिया और फिर आप बाद में यूज कर रहे हो, लेकिन सर्विस वो चीज होती है जो आपके तभी तभी बन रही है और तभी तभी यूज हो रही है। मेरे ख्याल से ये गुड होना चाहिए, बिकॉज आप इसको बना के रख दे रहे हो और फिर बाद में उसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसका काम सर्विसेज जैसा है, राइट। मतलब इसको आप ऐसा नहीं है कि आप इसको कुछ सामान की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, आप इसको एक्चुअली में एक गुड की तरह ही इस्तेमाल कर रहे हो, तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। सो मुझे बहुत मतलब इंटरेस्टिंग आंसर्स चाहिए इसके कमेंट सेक्शन में कि ये क्या होना चाहिए, ये गुड्स होना चाहिए या ये एक सर्विस होना चाहिए।
तो ब्रेनस्टॉर्म करके मुझे बताना कमेंट्स में। उसके बाद आता है इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन कंजप्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जो प्रोडक्शन और कंजप्शन है वो दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। एक डॉक्टर है, डॉक्टर फटाफट आपको, आपने बोला कि आपकी तबीयत खराब है, उसने फटाफट आपको बता दे कि ये दवाई आपको खानी चाहिए, तो उसने आपको उस तरीके से वहां पे आपकी चिकित्सा कर ली, तो वो उसने अपना काम वहीं पे, सर्विस वहीं पे दे दी, बार बार है वहीं पे कटिंग कर रहा है आपके और उसने अपने काम के पैसे लिए, तो ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो फिर इसको एक सर्विस बोला जाएगा। और ये इंटरनेट वाली पढ़ाई या फिर इंटरनेट वाली चीज को मेरे ख्याल से तो आई वुड से इट्स काइंड ऑफ सर्विस ओनली, मेरे ख्याल से, मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ गुड एंड सर्विसेज, क्योंकि आप गुड्स की तरह इसको प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन इसका यूज सर्विसेज की तरह होता है कि जब आप, मतलब जब आप वीडियो चला रहे हो तभी आप पढ़ सकते हो, आप बिना वीडियो चलाए आप पढ़ ही नहीं सकते, बट इसका प्रोडक्शन पहले हो जाता है, तो इट्स, मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ। एनीवेज नेक्स्ट में आ जाते हैं, बट मोस्ट जो होते हैं सर्विसेज, अगर रियल लाइफ में अगर सर्विसेज देखे जाए जो कि मतलब ऐसे रिकॉर्डेड नहीं है, तो ऐसे तो देखा जाए तो अगर, हाँ इसको हम ऐसे जान सकते हैं कि अगर बुक्स है तो बुक्स का प्रोडक्शन कब हुआ था, पहले हुआ था, राइट? तो फाइनली मेरे को इसका आंसर मिल गया। अगर आपने एक वीडियो अब देख रहे हो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, इसको बोला जाएगा गुड। बताऊं क्यों? क्योंकि अगर इस सेम चीज को कंपेयर करो बुक्स से, तो बुक्स किसी ने बहुत पहले लिखी है, राइट? लेकिन जब उसको पढ़ा जा रहा है वो एक बहुत बाद में हो रहा है, तो वो क्योंकि एक पर्टिकुलरली ऐसी चीज है जिसको, जो कि मतलब वर्चुअल नहीं है, तो इसलिए हमको लग रहा है कि हाँ ये तो पर्टिकुलर गुड है, हम इसको पहले से लिखी हुई है बाद में पढ़ रहे हैं, तो इट्स लाइक नॉर्मल थिंग, मतलब इट्स एक्चुअली अ गुड जो कि हम खरीद रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है ना, ये इतनी वर्चुअल चीज है जो कि अभी हो रही है कि टीचिंग का वीडियो एक रिकॉर्डेड है और फिर वो उसको आप बाद में यूज कर पा रहे हो, तो इसको हम कह सकते हैं कि इट्स अ गुड ओनली, क्योंकि ये टेक्निकली ये प्रोड्यूस होके ये एक सामान की तरह रखा गया, भले ये वर्चुअल है तो इसको एक वर्चुअल गुड बोला जा सकता है, लेकिन टेक्निकली ये गुड ही बोला जाएगा, क्योंकि इसको आप तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आप इसको मतलब खरीद नहीं लेते, और इसका प्रोडक्शन पहले से हो चुका है, तो इसको एक गुड माना जाएगा। जिस तरीके से बुक्स है, बुक्स के साथ इसको कंपेयर करो, तो अगर एक सर्विसेज है तो वो एक्चुअल में सर्विसेज तभी बोली जा सकती है जब वो फटाफट सर्विस दी जा रही हो। मतलब एक सोचो अगर लाइव क्लासेस हो रही हैं और इंटरनेट पे सेम ही चीज है, अगर एक मतलब मैं वीडियोस बना के रख रही हूँ तो वो एक गुड है, लेकिन अगर मैं लाइव क्लासेस किसी दिन अगर किसी ने ली है और फिर उस वक्त आप साइमल्टेनियसली क्वेश्चन पूछ रहे हो, साइमल्टेनियसली आपको आंसर्स मिल रहे हैं और आप उसका यूज कर पा रहे हो, तो वो एक सर्विस हो जाएगी, क्योंकि आपको उसी वक्त उसके आंसर्स मिल रहे हैं। उसके बाद आ जाता है कि दिस इज नॉट द केस विथ रिगार्ड टू गुड्स, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स, क्योंकि टाइम गैप है यहाँ पे भी, तो ये भी एक गुड ही बोला जाएगा। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, but I think we figured it out. Goods are considered to be consumed when they are purchased. However, certain durable goods like furniture, cycle, etc. continue to provide services for many years. Still, they are considered to be consumed as soon as they are purchased. तो क्या होता है कि गुड्स को हम कंज्यूम करने के लिए परचेज करते हैं, और सर्टेन गुड्स को हम फर्नीचर बनाने के लिए और ये साइकिल बनाने के लिए, इस तरीके से जितने भी चीज़ें बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो एक बार हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे उनको ड्यूरेबल गुड्स बोला जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम जो भी गुड्स लेकर आते हैं वो उसको फटाफट कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं हम उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये वीडियो सर्विस भी हो गया कि आप इसको अगर एक बार देखो तो आप इसको बार बार देख सकते हो, एक बार प्रोडक्शन हो गया आप इसको बार बार आप देख सकते हो। सेम विथ आपका टीवी या फिर फर्नीचर और ये सब चीज़ें, तो वो सारे बहुत सालों तक यूज हो सकती हैं, तो इसीलिए वो एक ड्यूरेबल गुड माना जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि उनको मतलब एक बार ही कंज्यूम किया जा सकता है, उनको बार बार कंज्यूम किया जा सकता है, इसीलिए उनको ड्यूरेबल गुड्स बोला जाएगा।